हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट की। इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस लिए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। हम डेली 10 to 5 इडियम फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और ये जो इडियम फ्रेजेस हैं एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनको इंक्लूड किया है। स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। देखिए, फर्स्ट है हमारा एड फ्यूल टू फायर। यानी कि देखिए, यहाँ पर एड फ्यूल टू फायर का मतलब आपने हिंदी में भी जो मुहावरे पढ़े होंगे उसमें भी आपने सुना होगा, आग में घी डालना। यानी कि कोई भी मैटर हो रहा है, उसमें आपने और दो तीन बातें इस तरह की कह दी कि और वो मैटर बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं एड फ्यूल टू फायर। देखिए, इंग्लिश में भी यहाँ पे मैंने मीनिंग दिया हुआ है, टू मेक अ मैटर वर्स। यानी कि जो भी मैटर था उसमें आपने और कुछ ऐसी चीजें और कह दी बीच में, जिससे मैटर क्या है और भी ज्यादा बढ़ गया। यानी कि वो उसको मैटर को हमें खत्म करना था, उस लड़ाई को खत्म करना था, लेकिन आपने और चीजें उसमें ऐड कर दी जिससे वो मैटर और ज्यादा बिगड़ गया। उसको बोलते हैं ऐड फ्यूल टू फायर। जैसे कि आग में घी डालते हैं तो आग बढ़ जाती है, सेम उसी तरह से अगर कहीं लड़ाई हो रही है और आपने वहां पर और दो तीन बातें कह दी, ठीक है, यानी कि उनके अगेंस्ट में, तो और क्या होगा, और लड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। नेक्स्ट देखिए, एन आर्म्स चेयर जॉब। एन आर्म्स चेयर जॉब का मतलब यहाँ पर देखिए ये है एक ऐसा नौकरी से जो कि आसान भी है और अच्छी आय वाली भी है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हमें काम भी कुछ नहीं करना और अच्छी इनकम भी मिले। बेसिकली इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर अफसर के लिए या जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए की जाती है। जैसे जो अगर हम बात करें डेली यूज़ में, हम क्या बोलते हैं, अरे वो तो बड़ा आदमी है, उसको क्या है, वो तो कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसको तो कोई काम नहीं करना, इतनी तनख्वाह और ले रहा है। तो ऐसा क्या इसलिए किया जाता है कि मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई भी ऐसी जॉब है जिसमें आपको बैठे की नौकरी मिलती है। बैठे की नौकरी का मतलब क्या है कि आपको बैठे की सैलरी मिल रही है। हर जॉब में कुछ ना कुछ काम करना होता है। हम बस ये है कि कहीं पर आप फिजिकली वर्क करते हो, कहीं पर आप मेंटली वर्क करते हो। ठीक है, अब वो जो अफसर है जो उस कुर्सी पे बैठा है, उसको मेंटली इतनी सारी चीजें देखनी होंगी, इतनी सारी चीजें काम करनी होंगी, उसके अंडर इतनी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, बट वो हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए इस तरह की चीजें बोली जाती हैं। इनका मीनिंग है इंग्लिश में गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। यानी कि आपको इनकम भी अच्छी मिल रही है, जॉब भी आपकी बहुत इजी है और आपको कंफर्ट भी बहुत है उसके अंदर। ठीक है, तो उस वहां पर इस तरह के इडियम्स यूज किए जाते हैं। एन आर्म चेयर जॉब यानी कि बहुत ही आसान जॉब है और अच्छी इनकम वाली है। फिर है एन एक्स टू ग्रैंड। एन एक्स टू ग्रैंड का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी काम है आप उसे अपने मतलब से निकलवा रहे हो। यानी कि आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी किसी से भी आप कोई भी रिलेशन रख रहे हो, सारी चीजें क्या है उसमें कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट जुड़ा हुआ है, आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका मीनिंग निकल कर आएगा स्वार्थ से भरा उद्देश्य। और इंग्लिश में आप देख लीजिए, समथिंग डन फॉर सेल्फ फिश रीजन। यानी कि खुद के सेल्फ फिश के लिए आपने उससे दोस्ती की, आपने उससे काम निकलवाया, आपको बस उससे काम निकलवाना था, तो आपने उससे क्या की, बातें की। या फिर कोई भी चीज आप उसके साथ कर रहे हो, उससे दोस्ती कर रहे हो, उसके साथ कहीं जा रहे हो, तो उसमें आपका कुछ ना कुछ मतलब जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्रैंड। यानी कि आपने सेल्फ, अपने खुद के पर्पस के लिए आप किसी चीज में इन्वॉल्व हुए। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आपके बहुत पूछे जाएंगे। फिर है एन आयरन विल। एन आयरन विल का मतलब यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग विल पावर। यानी कि आपने कुछ भी ऐसा ठान लिया, दृढ़ इच्छा शक्ति है आपके अंदर कि मुझे ये करना ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने आप को ले लो, अब आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम जैसे ही डेट आने लगेगी, तो आप अपने अंदर इस तरह की स्ट्रॉन्ग विल पावर लाइए। और अगर आप में है पहले से तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे इतने टाइम तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, इतने टाइम तक 2 से 3 प्रैक्टिस डेली के करने हैं, और मुझे अपना जो मैं सेल्फ प्रैक्टिस सेट देता हूँ, कहीं पे मॉक टेस्ट देता हूँ या देती हूँ, तो मुझे इतना स्कोर अचीव करना है। तो ये क्या है, खुद की विल पावर ये होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं आयरन विल। आयरन विल का मतलब लोहे जैसी आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो टूटे से ना टूटे। ठीक है तो यहाँ पर आपको इस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है। फिर है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम मतलब पुरानी लौ,
नाम से, इसके मीनिंग से समझ सकते हैं। पुरानी लौ का मतलब यहाँ पर ये है पुराना प्यार, ठीक है। एन ओल्ड फ्लेम, अ पर्सन हु हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, यानी कि जिसका किसी के साथ कोई भी ऐसा रिलेशनशिप था पास्ट में, उसको बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम, यानी कि पुरानी लौ या पुराना प्यार। इस तरह से आप इसको लेके चल सकते हैं। यानी कि जब फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं, मतलब शादी के बाद मेनली इस तरह की बातें होती हैं कि हाँ पहले था हमारा, जब हम हुआ करते थे कॉलेज लाइन में, तब इस तरह की चीजें हुआ करती थी, तब आपस में डिस्कशन करते हैं, तब बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम। इस तरह से बातें किया करते हैं। तो यानी कि कोई पास्ट में आपका कोई अच्छा रिलेशनशिप था किसी के साथ, तो उसको बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम, ठीक है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। अब है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर का मतलब यहाँ पर ये है कि अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। ओल्ड हेड मतलब यंग शोल्डर, यंग शोल्डर मतलब बच्चा है वो अभी, यानी कि वो पर्सन जो है वो अभी बच्चा है। लेकिन ओल्ड हेड का मतलब उसका जो हेड है वो बहुत पुराना है। पुराना का मतलब उसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज्यादा ही, वो अपनी उम्र से ज्यादा बहुत समझदार है, उसको पता है क्या काम मुझे करना है, क्या मेरे लिए बेटर है। तो उसको बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। इंग्लिश में भी इसका मीनिंग देख लीजिए, आ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो अपनी बॉडी से तो एक यंग है, एक चाइल्ड की तरह है, लेकिन वो उसका जो हेड है, वो जो सोचता है, वो जो बातें करता है, वो एकदम ऐसे बातें करता है जैसे वो कितना ओल्ड है या फिर वो कितना एक्सपीरियंस वाला पर्सन है। इस तरह से वो बात करता है, तो इसको बोला जाता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, यानी कि बहुत ही समझदारी वाली बातें करना। उनको वहां के लिए उन पर्सन के लिए इस तरह की चीजें यूज की जाएंगी। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट इंक्लूड किया है एन ऑलिव ब्रांच। देखिए एन ऑलिव ब्रांच की बात करें तो ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, आपने ऑलिव ऑयल सुना होगा, तो आप उस चीज से लगाइए। ऑलिव ऑयल आपका कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मैं आपको स्नोनियम की तरह समझा रही हूँ, सॉफ्ट हो गया, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है खाने में। तो आप उससे लिंक करिए, वो चीज वो आपके लिए अच्छी है। और हमारे माइंड के लिए क्या अच्छा होगा, एकदम शांत रहना, ठीक है। हम अच्छा तभी सोच पाएंगे जब हमारा माइंड शांत होगा। तो इसका हिंदी में मीनिंग निकल कर आया शांति निवेदन, यानी कि पीस रिक्वेस्ट। आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, किसी को आप चाहते हैं कि कोई आपका टीचर है या कोई बड़ा पर्सन है जिससे आप अपना काम बात मनवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो कहीं पिकनिक पे बाहर जाना चाहते हैं, तो वो पेरेंट्स से बहुत ही प्यार से जी, या फिर जो उनके पेरेंट्स को पसंद होता है, कुछ उस तरह से घुमा के अपने बस बात मनवाने के लिए वो कुछ ऐसी ट्रीट आइडिया निकाल के लाते हैं कि पेरेंट्स भी खुश हो जाए, मान भी जाए उनकी बात, और वहां पे उनका काम भी निकल जाए। लेकिन यहाँ पे काम ये स्वार्थ वाला काम नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करोगे, बहुत ही शांति से प्यार से आप उनको रिक्वेस्ट करोगे कि सब लोग जा रहे हैं, कोई शैतानी नहीं करेंगे, हम वहाँ पे प्लीज हम चले जाएं, हम टाइम पर आ जाएंगे, ये वो, वहाँ पे बहुत मजा आएगा, हमें बहुत नॉलेज मिलेगी, वहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें नई सीखने को मिलेंगी। तो इस तरह से आप कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा। और बाकी सबका अलग अपना अपना तरीका है मनाने का। तो ऑलिव ब्रांच का मतलब है पीस रिक्वेस्ट या फिर पीस ट्रीटी, यानी कि किसी को आप पीसफुली ट्रीट करना। आप उसको इस तरह से ट्रीट करो कि आपका काम भी निकल जाए और उसका भी मान हो जाए और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। फिर है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि आप यहाँ पे एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप किसी भी चीज को ये कहें कि ये इस झगड़े का कारण है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अम, ये जो बुक है ये झगड़े का कारण है, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कल्ट, दिस बुक इज एन एप्पल ऑफ डिस्कल्ट, यानी कि झगड़े का कारण क्या है, ये बुक है, इस बुक के कारण हमारी लड़ाई हुई है, या फिर कोई भी चीज हो गई वो झगड़े का कारण है हमारा। तो वहां पर यूज किया जाता है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट। हमारा डिस्प्यूट का मैटर क्या था, ये था, ठीक है। तो वहां होता है ये यूज। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वन साई। अब देखिए एप्पल ऑफ वन साई बहुत ही सिंपल है, आपने हिंदी में बहुत पढ़ा होगा। आंख का तारा,
एप्पल ऑफ वन साई, यानी कि हिंदी में इसका आपने अगर एक स्टोरी भी पढ़ी हो, जो अगर हम इनका वाक्य प्रयोग करते हैं तो वो भी आपने पढ़ा होगा, श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों का तारा था। ठीक है, क्योंकि उनके माता पिता को कुछ दिखाई नहीं देता था और श्रवण कुमार उनकी बहुत सेवा करता था, तो वो उनकी माँ की आंखों का तारा था। वैसे तो हर बच्चा अपने माता पिता के लिए आंखों का तारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन, यानी कि बहुत प्यारा होना हमारा, वो होता है एप्पल ऑफ वन साई। ठीक है, बहुत सिंपल है। आज की क्लास में मैंने सिंपल सिंपल और इम्पोर्टेंट है वो इंक्लूड किए हैं। ये सारे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, और जैसे ही हम धीरे धीरे आपको 50 to 60 ही कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे, तो वो सारे आप लिखेंगे और डेली उनका रिवीजन करेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगी। फिर है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है इन गुड कंडीशन, यानी कि आप कोई भी चीज़ है, आपसे कोई किसी के बारे में पूछता है या फिर आपके बारे में पूछता है, तो आप क्या बोलेंगे? एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि बिल्कुल ठीक हालत में है हम, या फिर बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है हम। तो आप किसी को अपनी कंडीशन के बारे में बताएंगे तो वहां पर यूज करेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, फिर है एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी कोई ऐसी कंडीशन में है जहां पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप इस सिचुएशन में है, तो उसको बोला जाता है एट अ लॉस। तो एट अ लॉस में क्या कर सकते हैं कि जब आप किसी भी सिचुएशन में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे एट अ लॉस यूज किया जाएगा। देखिए, आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर पूरा सेंटेंस क्यों नहीं बनाया है। देखिए, वो जानबूझ के मैंने पूरा सेंटेंस नहीं बनाया है, क्योंकि मेरा काम है आपको बस इम्पोर्टेंट बताना और उनके मीनिंग बताना। सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं, और सेंटेंस बना के आपको मुझे देने भी हैं। प्लीज आप सीरियस होके जब होमवर्क करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो मैं भी आपको बस करा ही दूंगी और आप भी बस डेली इसी तरह से पढ़ते रहिए और बेनिफिट नहीं मिलेगा तो फिर आपको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर आप मुझसे मत कहना। ठीक है, सेंटेंस बनाइए इनके। आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको मीनिंग भी जल्दी याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट अ पिंच। एट अ पिंच का मतलब है इन अ ट्रबल, यानी कि किसी समस्या में होना। जब हम किसी समस्या में होंगे तब वहां पर एट अ पिंच यूज किया जाएगा। यानी कि जब आप कोई भी ऐसी कंडीशन में फंस गए हैं तो वहां पे एट अ पिंच आप यूज करेंगे। फिर है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब यहाँ पर यह है दूर रखना, दोस्ती ना रखना। यानी कि आपका कोई दुश्मन है तो आप उसके लिए बोलोगे कि भाई मैं तो उससे एट एन आर्म्स लेंथ पर हूँ, यानी कि मैं उससे दूरी रहता हूँ या फिर उससे दोस्ती नहीं करता। तो वहां पर इस तरह के इडियम्स यूज किए जाएंगे। फिर है यहाँ पर एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब यहाँ पर है, डैगर का मतलब क्या होता है? देखिए, ड्रैगर से आप इसको ऐसे याद रखिए, वो जो आपने ड्रैगन सुना होगा, कौन है ड्रैगन? साउथ कोरिया का, उसको ड्रैगन कहा जाता है। ठीक है, और सब उससे क्या रहते हैं? दूर रहते हैं, क्योंकि जब उसको गुस्सा आएगा तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब मैं आपको एक तरह से मीनिंग बता रही हूँ, मैं कुछ आपको ये नहीं कह रही कि हाँ आप भी उसको इसी नाम से बुलाओ, या ऐसा कुछ नहीं है। बट आप उससे याद कर सकते हैं कि मतलब कट्टर दुश्मनी होना। कट्टर दुश्मनी का मतलब यहाँ पर यह है कि हम उससे ना कुछ मतलब रखते हैं ना हम उससे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। फिर है आपका, ये हमारा लास्ट है आज का, एट ईज। एट ईज का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं है, यानी कि आप चिंता रहित हैं, जिसको आप बोलेंगे फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, यानी कि आपको किसी भी तरह की एंजाइटी नहीं है, आपको किसी भी तरह का पेन नहीं है, आप इन सबसे दूर हैं। ठीक है, तो वहां पे बोला जाएगा एट ईज। ठीक है, तो ये सिंपल थे। ओनली 15 मैंने आज इंक्लूड किए थे। इनके मीनिंग मैंने आपको बता दिए, इनको यूज कैसे करने हैं सेंटेंसेस में वो आप मुझे बताइएगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम से इनका मीनिंग भी इंक्लूड करूंगी, मीनिंग नहीं सॉरी, इनके यूसेस भी बता दूंगी। बट आप खुद से तैयारी करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट किसकी वीडियो चाहते हैं प्लीज़ वो भी टॉपिक में बता दीजिए, नहीं तो मैं फिर अपने अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक चूज करके वो आपको बता दूंगी। और होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।